killed fighting with Chinese troops. India has announced plans to ban 54 Chinese Anti-China apps. sentiment across India has seen protests since. In the wake of the Pahalgam terror attack, China has voiced support for Pakistan. In addition to an officer and 2 soldiers who had died earlier. अरुणाचल प्रदेश के पास एक नया खतरा आकार ले रहा है और यह सामान्य सैन्य गतिविधि नहीं है। भारत की सीमा से लगभग 800 किलोमीटर दूर चीन अपने परमाणु ढांचे को चुपचाप मजबूत कर रहा है। यह कोई अनुमान नहीं है बल्कि सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। विशेषज्ञों ने उनका विश्लेषण किया है और तस्वीरें साफ हैं कि चीन अपनी परमाणु क्षमताओं को तेजी से विस्तार दे रहा है। यह सब सिचुआन प्रांत के पहाड़ी इलाकों में हो रहा है, यानी 2 अत्यंत संवेदनशील स्थल और 2 अलग अलग भूमिकाएं। पहला स्थल परीक्षण के लिए, यहाँ उन उच्च शक्ति विस्फोटकों का परीक्षण होता है जो परमाणु वॉरहेड के अंदर श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो यही विस्फोट बम को सक्रिय करते हैं। दूसरा स्थल निर्माण के लिए, यहाँ प्लूटोनियम पिच तैयार किए जाते हैं। प्लूटोनियम पिच यानी परमाणु बम का कोर, उनका केंद्र, उनकी धड़कन। विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ दोहरी सुरक्षा व्यवस्था है। पहले यहाँ पर ऊंची वेंटिलेशन संरचनाएं हैं और बाद में और अंदर नए बंकर तेजी से बनाए गए हैं। अब ये सब संकेत हैं कि यह विस्तार सामान्य नहीं है, यह रणनीतिक है, योजनाबद्ध है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। चीन के पास अभी 600 से अधिक परमाणु वॉरहेड हैं, लेकिन 2030 तक वह 1000 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं। यानी सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि दूसरे देश को दबाव में भी रखना चाहते हैं। चीन अपनी परमाणु क्षमताओं को लगातार विस्तार दे रहा है, वो संख्या में विस्तार कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ठिकाने समुद्री सीमाओं से दूर हैं, लेकिन भारत के पूर्वी क्षेत्र के सापेक्ष रणनीतिक दूरी पर हैं। पहाड़ों के भीतर स्थित ये सुविधाएं संभावित बाहरी हमले से अधिक सुरक्षित हैं और साथ ही एशियाई शक्ति संतुलन में एक नई परत जोड़ती हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ रक्षा की तैयारी है? कागज पर हाँ, पर व्यवहार में यह शक्ति संतुलन का खेल है। जब किसी राष्ट्र के पास बड़ा परमाणु भंडार होता है तो उसके पास सिर्फ हथियार नहीं होते, उसके पास राजनीतिक आत्मविश्वास होता है और आत्मविश्वास सीमा पर दबाव में बदला जा सकता है, रणनीतिक वार्ताओं में बढ़त में बदला जा सकता है। परमाणु विस्तार और सीमा पर सैन्य गतिविधि भले ही अलग दिखें, लेकिन रणनीति में वे परस्पर जुड़े होते हैं। अर्थात ज्यादा क्षमता, ज्यादा प्रतिरोधक शक्ति और ज्यादा रणनीतिक लचीलापन। और यही वह बिंदु है जहां भारत को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक और तकनीकी दृष्टि से भी सजग रहना होगा। यह सिर्फ निर्माण नहीं है, यह संकेत है चीन की रणनीति समझने का। आप बताइए कि भारत सरकार को क्या नए ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।